हेलो स्टूडेंट, आज नया चैप्टर और नई टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर but not of first degree. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यानी ऐसे इक्वेशन डिफरेंशियल की हम चर्चा करेंगे जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा लेकिन उसकी डिग्री जो है फर्स्ट नहीं होगी। तो ऐसे इक्वेशंस को डिस्कस करने के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशंस का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। So most differential equation p power n plus p1 p की पावर n minus 1 plus p2 p की पावर n minus 2 dash Pn. In generally, such type of equation is called, यहाँ पर ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर है और nth डिग्री का ये इक्वेशन हमारा कंसीडर करते हैं। यहाँ पर P इक्वल टू dy बाई dx है। तो सच इक्वेशंस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जनरल सॉल्यूशन के तौर पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर केस हमारे होते हैं। वो पर्टिकुलर केस हमारे 3 हैं। यहाँ पर P1, P2, P3 जो है P1, P2, P3 Pn, ये हमारे फंक्शन हैं इज ए फंक्शन ऑफ x, y। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनके हम पर्टिकुलर केस पर जाते हैं। तो 3 हमारे पर्टिकुलर केस होते हैं। सॉल्युबल फॉर P, सॉल्युबल फॉर P, दूसरी पर्टिकुलर होती सॉल्युबल फॉर x और तीसरी पर्टिकुलर केस होती सॉल्युबल फॉर y।
तीन तीन पर्टिकुलर केस हमारे होते हैं। एक तो सॉल्युबल होता है p के लिए, एक सॉल्युबल होता है x के लिए, और एक सॉल्युबल होता है y के लिए। तो हम एक एक करके इस केस को देखेंगे। पहला केस जैसे है सॉल्युबल फॉर p। तो सॉल्युबल फॉर p के लिए let us consider the differential equation Pn plus P1 Pn minus 1 plus P2 Pn minus 2 that dash Pn. Here P is equal to dy by dx. Resolve it is factor, linear factor P minus R1, P minus R2, P minus R3 dash dash. इसे हम लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर P इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ पर R1, R2, R3 ये रेशनल फैक्टर्स हैं। R1, R2, R3 ये हमारे रेशनल फैक्टर हैं। तो इसको here R1, R2 and R3 ये हमारे रेशनल फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, रेशनल फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। Equate this factor is equal to 0, then f1 xy c1 is equal to 0, f2 xy c2 is equal to 0, f3 xy c3 is equal to 0. These are a solution of given equation. Here C1, C2, C3, C1, C2, C3 are arbitrary constant. तो ये जो सॉल्यूशन इसका होगा f1 xy c1 is equal to 0, f2 xy c2 is equal to 0, f3 xy c3 is equal to 0। यहाँ पर c1 c2 c3 जो होंगे वो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। इन कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वन कांस्टेंट से। तो f1 x y c is equal to 0, f2 x y c is equal to 0 और f3 x y c is equal to 0। इस प्रकार से गिवन इक्वेशन के ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कि f1 x y c इंटू f2 और x y c f3 x y c इज इक्वल टू 0। ये एक सॉल्यूशन हमारा जो है P सॉल्युबल फॉर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते, मान लो कि ये हमारा एक
फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री का इक्वेशन है, जहाँ पर p इक्वल टू dy बाई dx है। इसके हम लीनियर फैक्टर निकालते हैं, p माइनस आर वन, पी माइनस आर टू, पी माइनस आर थ्री डेट एस। यहाँ पर r1 r2 जो है ये रेशनल फंक्शंस ऑफ x और y हैं। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो f1 xy c1 इक्वल टू 0, f2 xy c2 इक्वल टू 0, f3 xy c3 इक्वल टू 0। c1 c2 c3 ये हमारे आर्बिट्री जो कांस्टेंट है, इन सब के स्थान पर हम वी कैन राइट ओनली c। तो f1 xy c इक्वल टू 0, f2 xy c इक्वल टू 0, f3 xy c3 इक्वल टू 0। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करते हैं, ये हमारा एक गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। जैसे p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। यहाँ पर p इज इक्वल टू है dy बाई dx, यार p इक्वल टू dy बाई dx। तो लीनियर फैक्टर इसके करते हैं, 6 लाना 5 लाना है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे इसकी p माइनस 3 और माइनस 2, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 और ये देगा p माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए p माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए p बराबर 3, या dy बाई dx इक्वल टू 3, इसलिए dy बाई इक्वल टू 3 dx। इंटीग्रेट कर देंगे इसे हम, यह जगह y इक्वल टू 3x प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3x प्लस c इक्वल टू 0। नंबर डाल दें, पैरालीनियर फंक्शन हमारा जो है हो गया, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से एक बार हम p माइनस 2 लेंगे तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू पुट dy बाई dx इक्वल टू 2, इसलिए dy इक्वल टू 2 dx। इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस c, इसलिए y माइनस 2x माइनस c इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y माइनस 2x माइनस c और y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। समझ में आ गया? ये गिवन हमारा इक्वेशन है, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। ये पहली कंडीशन है सॉल्युबल फॉर p के लिए। यहाँ पर p का मान dy बाई dx है, इसके हमने लीनियर फैक्टर निकाल लिए। तो लीनियर फैक्टर हमारे p स्क्वायर एडजस्ट करके निकालेंगे, p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल टू 0। एक एक फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। p माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए p इक्वल टू 3, p की वैल्यू पुटअप कर देंगे dy बाई dx इक्वल टू 3, इसलिए dy बराबर 3 dx। इंटीग्रेट कर देंगे, ये फंक्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार हम p माइनस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे, p इक्वल टू 2,
डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाई इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस 2x माइनस सी वाई माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। यही हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से फिर डिस्कस करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स प्लस 2py कॉट एक्स और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये देखिए, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पी के पदों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली हम इसका फैक्टर कर नहीं सकते, इसलिए इस पे हम धराचार लगाएंगे। तो धराचार से फैक्टर करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बी यहाँ पर 2y कॉट एक्स है, a हमारा 1 है और c हमारा माइनस वाई स्क्वायर है। ये वैल्यू अगर इस पे हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 4y कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू 1 और c लगा दिया माइनस वाई स्क्वायर अपान 2 इंटू 1। ये वैल्यू सॉल्व होकर के माइनस 2y तो 2y कॉट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4y स्क्वायर अपान 2। अब यहां से हम 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स 4y स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लें तो 2y हमारा बच जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस 2y रूट के अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान 2। ये 2 इस 2 से कैंसल हो जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस वाई कॉट एक्स और प्लस माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर एक्स रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कासेक एक्स। ये सॉल्यूशन हमारा जो है पी का प्राप्त हो जाएगा। अब पी की यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। अब हम प्लस एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो प्लस लेने पर पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव तो P इज इक्वल टू हमने जब पॉजिटिव लिया तो माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाई कॉसेक एक्स। इसकी वैल्यू लगा दें डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, हम यहाँ से कॉमन कर लें ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉसेक एक्स। तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू इसको वाई को हम इसके नीचे ले आए, ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स का dx। तो dy अपान y इज इक्वल टू चेंज कर दें cos x अपान sin x। इसको चेंज कर देंगे 1/sin x, ये हो जाएगा dx। यह आ जाएगा और सिंप्लीफाई करें इसको हम dy अपान y साइन एक्स हमने एलसीएम ले लिया, यह आ जाएगा
माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो हम उसको उल्टा कर दें 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, इस पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कास एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये 2 इस 2 से एक साइन से कट जाएगा, डी बचेगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 अपॉन कास एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक। तो इसका का हम इंटीग्रेट करेंगे, तब देखिए इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब हम ये तरफ ये दे रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेट हमारा होगा इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y इक्वल टू, इसको हम cos x यहाँ पर मानेंगे, इधर हम मान लेते हैं cos x बाई 2 बराबर d, इसलिए माइनस साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी के, इसलिए माइनस साइन x बाई 2 और इज इक्वल टू 2 डी टी के। ये माइनस चिन्ह अगर हम उधर भेज दें तो ये माइनस का हो जाएगा, तो साइन x बाई 2 और डी एक्स साइन x बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 डी टी। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, तो माइनस हमारा आ जाएगा बाहर माइनस 2 इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, ये हो जाएगा log y इक्वल टू माइनस 2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t और प्लस log c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। t की वैल्यू पुट कर दें, तो log y इक्वल टू माइनस 2 log, हमने माना क्या था cos x बाई 2 और प्लस log c, इसको हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू log, इसको अगर हम माइनस से प्लस बना देंगे तो cos का हो जाएगा sec, और ये दो लग जाएगा पावर में sec स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log c, इसको हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू, प्लस में है तो ये आ जाएगा log c इंटू sec स्क्वायर एक्स बाई 2। ये log हमारा हट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू आ जाएगा c sec स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस c sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। ये नंबर 1 हमें फैक्टर मिल गया। इसी प्रकार से हम दूसरा जो इसका होगा, अब की मैंने पहले पॉजिटिव लेकर के किया था, अब हम माइनस लेकर के करेंगे। तो माइनस लेकर के जब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो नेगेटिव लेने पर p इज इक्वल टू माइनस वाई कॉट एक्स और माइनस वाई कॉस एक्स। तो p की वैल्यू लगा दें, डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हम कॉमन कर लें, तो यह जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको इधर भेज दें
तो dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस cosec x dx। फिर इसको हम चेंज कर दें तो dy y अपॉन y इज इक्वल टू माइनस काट को हम लिख सकते हैं cos x बटे sin x, इसको लिख सकते हैं 1 बटे sin x और dx। यह जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू माइनस एल्सियम ले लें sin x, तो यह आ जाएगा 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू बाई ट्रिग्नोमेट्रिक हम जानते हैं ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपान साइन x को तोड़ दें तो 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 dx। एक साइन एक कास इस बार कास से कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो dy y इक्वल टू बचेगा माइनस cos x बाई 2 अपान साइन x बाई 2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गया? अब इसका इंटीग्रेट फिर हम इसी प्रकार से करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट हमने किया तो इधर हो जाएगा log y, इधर हम इंटीग्रेट कर लें, माने साइन x बाई 2 बराबर t के, इसलिए cos x बाई 2 इंटू 1/2 dx बराबर dt के, इसलिए cos x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt के। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो -2 इंटीग्रल dt अपान t, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो log y इक्वल टू -2 log t प्लस log c। वैल्यू पुट कर दें, log y इक्वल टू -2, t की वैल्यू हमने साइन x बाई 2 मानी है और प्लस log c। तो log y इक्वल टू, इसको माइनस से प्लस अगर बनाएंगे 1 अपॉन साइन x बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन x बाई 2 को हम लिख देंगे cosec x बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा log cosec x बाई 2 और प्लस log c। इसको हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू log c और cosec को x बाई 2, ये log कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा c cosec x बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस c और cosec x बाई 2 इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया। अब ये इसका एक पहला फैक्टर है और इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इस 1 और 2 से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये आ जाएगा y माइनस सेक स्क्वायर, ये cosec स्क्वायर हो जाएगा हमारा, cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर। ये देखो y माइनस c सेक स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा y माइनस c cosec स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0।
ये हमारा दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर हम जो तीन हमने कंडीशन बताए थी, तीन पर्टिकुलर केस बताए थे, उनमें से ये पहला केस वो था इक्वेशन सॉल्युबल फॉर पी। सेकंड केस उसका इक्वेशन सॉल्युबल फॉर एक्स, कि एक्स के लिए हम कैसे सॉल्युबल करते हैं। तो द इक्वेशन पुट इन द फॉर्म ऑफ, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वाई कामा पी के रूप में। एक्स बराबर एफ वाई कामा पी के रूप में, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म का मिल जाएगा 1/p फाई वाई पी डी पी अपान डी वाई, जहां पर 1/p बराबर होगा dx अपान dy, यानी dy बाई dx बराबर p होता है, तो dx अपान dy बराबर 1/p हो जाएगा। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल y एंड p। ये इक्वेशन y और p दो वेरिएबल में हमें प्राप्त होता है, और इस इक्वेशन को हैंस पॉसिबल सॉल्यूशन इसका जो होगा पुट करेंगे एफ ओ वाई पी सी इक्वल टू 0, जहां पर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x इक्वल टू एफ वाई कामा पी, एफ वाई पी सी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मिलेगा, इससे p को हम एलिमिनेट करेंगे, p को हम 1 और 2 से एलिमिनेट कर देंगे, वही हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये हमारी प्रोसेस है इक्वेशंस सॉल्युबल फॉर x। क्या करेंगे, पहले x के रूप में हम पुट करेंगे इस प्रकार से, फिर इसे y के रूप में हम y के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इक्वेशन मिल जाएगा 1/p फाई वाई पी डी पी अपान डी वाई के रूप में, जहाँ पर 1/p की वैल्यू dx अपान डी वाई होगी। फिर दिस नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा दो वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। इसका सॉल्यूशन एफ वाई पी सी इक्वल टू 0 हम मानेंगे, यहाँ पर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम इस p को एलिमिनेट करेंगे 1 और 2 से, 1 ये है 2 ये है, इस दोनों इक्वेशन से p को एलिमिनेट करेंगे, वही हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x देखिए, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का dx अपान dy, तो dx अपान dy को हम 1/p लिख सकते हैं, y का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2p dp अपान dy, इसलिए dp अपान dy इक्वल टू हो जाएगा 1 - p अपान 2p स्क्वायर, इसलिए dy बराबर हो जाएगा 2p अपान p - 1 dp। अब इस 2p अपान p - 1 को हम एडजस्ट अगर करें, तो इसको लिख सकते हैं -2p + 1 + 1/p - 1 dp, यानी इसको हमने तोड़ दिया। अब हम क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तोड़ देंगे, तो अब हम इसको इंटीग्रल कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 1/2p स्क्वायर प्लस p log p - 1 प्लस c हो जाएगा। ये वैल्यू हम y की फर्स्ट इक्वेशन में x के स्थान पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम x के सॉल्युबल में इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दो हमने एक बता दी, एक हम कल बता देंगे और एक क्लैरेट्स इक्वेशन भी बता देंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।